सबको नमस्कार। राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। आज हम करेंगे एक और जिला। हाँ, आज हम करेंगे एक और जिला, पानीपत जिला। ये मेरी गारंटी है, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न पानीपत से नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, पहला प्रश्न क्या बनता है साहब? पहला प्रश्न क्या बनता है? पानीपत। पहला प्रश्न ये बनता है कि पानीपत की स्थापना कब हुई? कब हुई साहब? कब हुई? 1 नवंबर 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को पानीपत जिले की स्थापना हुई। देखो, इसी दिन हरियाणा पर कृपा हुई थी। इसी दिन हरियाणा पर कृपा हुई थी। देखो, KRPY, इसी दिन हरियाणा पर कृपा हुई थी। देखो, कैसे बनेगा कैथल, आर से बनेगा रेवाड़ी, पी से बनेगा पानीपत, वाई से बनेगा यमुनानगर। देखो, 1 नवंबर 1 नवंबर 1989 को 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के 4 जिलों का गठन हुआ था। कैथल का, रेवाड़ी का, पानीपत का, यमुनानगर का। ये हमारी ट्रिक है। ये हमारी ट्रिक है कि हरियाणा पर 1 नवंबर 1989 को कृपा हुई थी। कृपा हुई थी, 4 जिले बने थे हरियाणा के एक साथ, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। ठीक है सर। अब प्रश्न ये बनता है कि पानीपत जिला किस जिले में से काटकर बनाया गया था? पानीपत जिला किस जिले में से काटकर बनाया गया था? वो बनाया गया था करनाल जिले से। करनाल जिले से। देखो, प्रश्न ये है कि करनाल जिले से 2 तहसील ली गई थी। पानीपत तहसील, पानीपत तहसील और असंध असंध तहसील। देखो, जब 1 नवंबर 1989 को करनाल से काटकर पानीपत बनाया गया, जब पानीपत तहसील और असंध तहसील को मिलाकर पानीपत जिला बनाया गया था। पानीपत जिला बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ? 24 जुलाई 1991 को क्या हुआ साहब? क्या हुआ? वापिस इन जिलों को, वापिस पानीपत जिले को, मतलब पानीपत तहसील को और असंध तहसील को वापिस से करनाल में मिला दिया गया। वापिस से करनाल में मिला दिया गया। वापिस करनाल में मिला दिया गया। अब बात आती है वापिस 1 तारीख, पहला महीना 1992। 1992 क्या हुआ कि पानीपत तहसील को वापिस से करनाल से अलग कर दिया गया। देखो, 1 तारीख, पहला महीना 1992 को क्या हुआ? पानीपत तहसील को वापिस से करनाल से काटकर पानीपत जिला बना दिया गया। पानीपत जिला बना दिया गया। प्रश्न ये बनता साहब, हरियाणा का हरियाणा का एकमात्र जिला वो कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र जिला वो कौन सा है जिसका 2 बार गठन हुआ? जिसका 2 बार गठन हुआ, वो है पानीपत जिला। वो है पानीपत जिला। हरियाणा का एकमात्र जिला पानीपत जिला ऐसा है साहब जिसका 2 बार गठन हुआ। जिसका 2 बार गठन हुआ। देखो, अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न क्या है कि पानीपत जिले का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल कितना साहब है, 1268 वर्ग किलोमीटर। कितना साहब? 1268 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? पानीपत का है। ठीक है सर, आगे बताओ। आगे क्या है? महाभारत काल में पानीपत को हम किस नाम से जानते थे? किस नाम से जानते थे साहब? महाभारत काल में पानीपत का नाम क्या था? पानप्रस्थ। क्या था साहब? पानप्रस्थ, या हम कह सकते हैं पांडुप्रस्थ, या पांडुप्रस्थ। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। हमें समझ में आ गया। महाभारत काल में पानीपत को हम क्या कहते थे? पानप्रस्थ मिलेगा आपको या पांडुप्रस्थ मिलेगा? ठीक है सर, आगे बताओ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि हम
हम किस शहर को बुनकरों का शहर कहते हैं? हम किस शहर को बुनकरों का शहर कहते हैं? बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुनकरों का शहर हम किसे कहते हैं साहब? पानीपत को कहते हैं। किसको कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। आप कहोगे सर कहते क्यों है, ये तो बताओ कहते क्यों है? पूरे देश का, पूरे देश का 75%, पूरे देश का 75% कंबल कहां पर बनता है? पानीपत, पानीपत में बनता है। देखो प्रश्न ये है, पूरे भारत का 75% कंबल उत्पादन करता है पानीपत, उत्पादन करता है पानीपत। 75% कंबल उत्पादन करता है पानीपत, इसलिए हम पानीपत को क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर कहते हैं। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला प्रश्न ये बनता साहब कि पानीपत की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989 को हुई। ठीक है सर, 1 नवंबर 1989 को किसकी स्थापना हुई? पानीपत की हुई। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। देखो पानीपत की स्थापना कब हुई साहब? 1 नवंबर 1989 को हुई। 1 नवंबर 1989 को किस जिले की स्थापना हुई साहब? पानीपत को हुई। लेकिन 1 नवंबर 1989 को पानीपत पर कृपा हुई थी, कृपा हुई थी KRPY। 1 नवंबर 1989 को पानीपत जिले पर कृपा हुई थी। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर की स्थापना कब हुई साहब? 1 नवंबर 1989 को हुई, स्थापना हुई। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है कि महाभारत काल में, महाभारत काल में हम पानीपत को किस नाम से जानते थे? पानप्रस्थ, पांडुप्रस्थ। ठीक है सर, पानीपत का क्षेत्रफल कितना है? 1268 वर्ग किलोमीटर। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? 1 नवंबर 1989 को करनाल में से काटकर, 1 नवंबर 1989 को करनाल में से काटकर पानीपत जिला बनाया गया। करनाल में से 2 तहसील ली गई थी। 1 नवंबर 1989 को करनाल में से 2 तहसील ली गई थी, पानीपत तहसील और असंध तहसील, दोनों को मिलाकर पानीपत जिला बनाया गया, पानीपत जिला बनाया गया। लेकिन क्या हुआ? 24 जुलाई 1991 को क्या हुआ? ये पानीपत तहसील और असंध तहसील वापिस से करनाल में मिला दिया गया, वापिस से करनाल में मिला दिया गया। फिर बारी आई 1 तारीख पहला महीना 1992 में को क्या हुआ कि पानीपत तहसील को वापिस से जिला बनाया गया, पानीपत जिला। अब की बार असंध जिला, असंध तहसील नहीं ली गई, असंध तहसील को वापिस से करनाल में मिला दिया गया। असंध तहसील को पानीपत में नहीं मिलाया गया। आज भी असंध तहसील कहां पर है? करनाल में है। कहां पर है साहब? करनाल में है। बुनकरों का शहर हम किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। कहते क्यों है? क्योंकि पूरे देश का 75% कंबल का उत्पादन कौन करता है? पानीपत तो करता है, इसलिए हम बुनकरों का शहर हम किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। ठीक है सर, रफ कर सकते हो। हमने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। ठीक है साहब, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या बनता है साहब? देखो अगला प्रश्न ये बनता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? आप सबको पता है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? आप सबको पता है कब हुई साहब? कब हुई? देखो 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को कौन सी लड़ाई हुई? पानीपत की पहली लड़ाई हुई 21 अप्रैल 1526 को। इस लड़ाई को करने से पहले हम एक बार विधानसभा की सीटें कर लेते हैं, बाद में इसको करेंगे। देखो पानीपत की विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें कितनी है साहब? सीटें कितनी है? वो 4 है, वो 4 है। देखो पहली है पानीपत सिटी, पानीपत सिटी। दूसरी है पानीपत ग्रामीण, पानीपत ग्रामीण।
तीसरी है समाल खां। हमारे पास चौथी भी है, 4 है इसराना। इसराना तो सर आरक्षित सीट है। देखो अब आपसे पूछा जाएगा पानीपत में विधानसभा की सीटें कितनी है साहब? 4 है। पानीपत सिटी है, पानीपत ग्रामीण है, समालका है और इसराना है। इसराना पानीपत की आरक्षित सीट है। पानीपत में इसराना आरक्षित सीट है विधानसभा की। ठीक है सर, ठीक है, हमने इस बारे में पढ़ लिया है, आप रफ कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई देखो, प्रश्न ये बनता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई साहब? 21 अप्रैल 1526 को। वो जमाना गया जब एग्जामिनर 1526 ही दिया करता था, अप्रैल 1526 को। लेकिन अब क्या पूछेगा एग्जामिनर? डेट पूछेगा कि कब। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई। सर किन के बीच हुई? देखो, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। यहां से प्रश्न बनते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुई? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। जीता कौन? बाबर जीता। बाबर जीता। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इब्राहिम लोदी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। देखो, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। आपसे पूछा जाएगा साहब, आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। आपसे पूछा जाएगा इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था कि अंतिम शासक था। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? वो था लोधी वंश। अंतिम वंश पूछा जाएगा आपसे, अंतिम वंश वो था लोधी वंश। ठीक है सर, ठीक है। देखो, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अंतिम वंश था लोधी वंश। आपसे पूछा जाएगा लोधी वंश के बाद कौन सा वंश आया? लोधी वंश के बाद कौन सा वंश आया साहब? कौन सा आया? वो आया मुगल वंश। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? वो था गुलाम वंश। सर स्थापना कब हुई गुलाम वंश की? 1206 में। 1206 में। सर किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है सर, ठीक है, हमें समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। बाबर का जन्म कब हुआ साहब? बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 में। सर कहां हुआ? फरगान में। फरगान का शासक कौन था साहब? बाबर था। ठीक है सर। बाबर जीत गया। देखो, बाबर क्यों जीता? क्योंकि बाबर ने पानीपत के युद्ध में पहली बार, मतलब इतिहास में पहली बार किस युद्ध में तोपों का यूज किया गया? वो किया गया पानीपत के पहले युद्ध में। किसने किया? बाबर ने किया। देखो, तोपों का यूज पहली बार किसने किया? बाबर ने किया। किस युद्ध में किया? पानीपत के पहले युद्ध में किया। इसलिए बाबर जीत गया था इस युद्ध में, क्योंकि इन्होंने तोपों का यूज किया था। प्रश्न ये बनता है कि जिन्होंने तोपों का यूज किया वे तोबची कौन थे? बाबर के तोबची कौन थे? एग्जाम में पूछ लिया जाता है तोबची कौन थे? देखो, तोबची एक था उस्ताज अली उस्ताज अली और उस्ताज मुस्तफा। देखो, बाबर के 2 तोबची थे, उस्ताज अली, उस्ताज मुस्तफा, 2 तोबची थे। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि बाबर ने एक काबुली बाग बनवाया था। काबुली बाग मस्जिद।
काबुली बाग मस्जिद कहां पर है? पानीपत में है। किसने बनवाई? बाबर ने बनवाई। किसकी याद में बनवाई? किसकी याद में बनवाई? इसकी पत्नी थी मुसम्मत। मुसम्मत पत्नी थी, उसकी याद में बनवाई। सर आपसे पूछा जाएगा काबुली बाग, काबुली बाग मस्जिद किस लड़ाई के बाद बनवाई गई? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा। बाबर नामा। बाबरनामा किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। तुर्की भाषा में। देखो आत्मकथा किसने लिखी? बाबर ने लिखी। आपको पता है आत्मकथा खुद ही लिखी जाती है, खुद ही लिखी जाती है। वह बाबरनामा तुर्की भाषा में है। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा इब्राहिम, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पे है? इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पे है? पानीपत में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है? पानीपत में है। अगर आपसे पूछा जाए इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है? नारनौल में है। लोदी का पानीपत में है, सूरी का नारनौल में है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526 को हुई। ठीक है सर। किन के बीच हुई? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। पहले हम इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ लेते हैं। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। अंतिम अंतिम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश था। लोधी वंश के बाद कौन सा वंश आया? मुगल वंश आया। मुगल वंश आया। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। मुगल वंश का पहला संस्थापक कौन था? बाबर था। पहला शासक कौन था? बाबर था। ठीक है सर। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश था। स्थापना कब हुई? 1206 में हुई। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ठीक है सर। ठीक है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पे है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पे है? पानीपत में है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पे है? नारनौल में है। अब हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। बाबर का जन्म कब हुआ? 24 फरवरी 1483 में हुई। फरगान में हुई। सर मृत्यु कब हुई? मृत्यु बताओ। बाबर की मृत्यु कब हुई साहब? मृत्यु 1530 में। 1530 में किसकी मृत्यु हुई? बाबर को हुई। बाबर की हुई। कहां पर दफनाया गया? कहां पर दफनाया गया बाबर को? आगरा में। आपसे पूछा जाएगा कि बाबर को कहां पर दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया। बाद में कहां पर दफनाया गया? बाद में कहां पर दफनाया गया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। काबुल में दफनाया गया। देखो एकमात्र शासक, एकमात्र शासक जिसको 2 बार दफनाया गया। आपसे पूछा जाएगा साहब, आपसे पूछा जाएगा एकमात्र शासक वो कौन सा है जिसको 2 बार दफनाया गया? वो है बाबर। वो है बाबर। पहली बार दफनाया गया आगरा में। पहली बार दफनाया गया आगरा में। दूसरी बार दफनाया गया काबुल में। अगला प्रश्न क्या है कि बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। काबुली बाग मस्जिद कहां पर है? पानीपत में है। किसने किसकी याद में बनवाई? मुसम्मत इसकी पत्नी है, इसकी याद में बनवाई। कौन सी लड़ाई में बनवाई? पानीपत की पहली लड़ाई में बनवाई। आपसे पूछा जाएगा काबुली बाग मस्जिद है वो कौन सी लड़ाई में बनवाई गई थी? वो बनवाई गई थी पानीपत की पहली लड़ाई में। ठीक है सर। हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अगला प्रश्न क्या बनता साहब? देखो अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई
पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई साहब? कब हुई? वो हुई थी 5 नवंबर, 5 नवंबर 1556 को, 1556 को। आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई साहब? 5 नवंबर 1556 को। सर किन के बीच? किन के बीच? अकबर, अकबर वर्सेज हेमू, हेमू, हेमू को हम क्या कहते हैं? हेमचंद्र, हेमचंद्र विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है सर। देखो अकबर का सेनापति कौन था? सेनापति, सेनापति कौन था? बैरम खां। कौन था साहब? बैरम खां। आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को हुई थी। ठीक है सर। जीता कौन? अकबर जीता। कौन जीता? कौन साहब? अकबर जीत गया, अकबर जीत गया। आपसे पूछा जाएगा हेमू का संबंध, हेमू का संबंध हरियाणा से कहां से है? हरियाणा से कहां से है? रेवाड़ी से है, रेवाड़ी से है। अगला प्रश्न क्या है? दिल, अगला है ये है कि अंतिम, अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक हम किसे कहते हैं? अंतिम हिंदू शासक हम किसे कहते हैं साहब? हेमू को कहते हैं, हेमू को, हेमचंद्र विक्रमादित्य को। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अकबर का जन्म, अकबर का जन्म कब हुआ? कब हुआ साहब? 1542 में। सर कहाँ? अमरकोट, अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के घर, वीरसाल के घर हुआ। देखो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के घर हुआ। अकबर का युद्ध हेमू के बीच हुआ, जिसमें हेमू हार गया, अकबर जीत गया। अकबर का सेनापति था बैरम खां, बैरम खां। हेमू अंतिम हिंदू शासक था। हेमू का संबंध रेवाड़ी से है। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लियो साहब, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अब हम करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। देखो पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई साहब? है 14 नवंबर, 14 जनवरी साहब, 14 जनवरी 1761 को। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई साहब? है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 14 जनवरी 1761 को हुई। सर किन के बीच? किन के बीच? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठों के बीच, मराठों के बीच। प्रश्न ये बनता साहब है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत के युद्ध करने से पहले फरीदाबाद में एक युद्ध हो चुका था, फरीदाबाद में युद्ध हो चुका था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों का युद्ध तीसरी लड़ाई से पहले, पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले फरीदाबाद में एक बार ये युद्ध कर चुके थे। कब कर चुके थे साहब? 1754 में, 1754 में फरीदाबाद में, फरीदाबाद में अहमद शाह अब्दाली, अहमद, मैं गलती क्यों करता हूं इतनी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और मराठों के बीच युद्ध कहाँ हुआ साहब? फरीदाबाद में हुआ। देखो पानीपत की तीसरी लड़ाई करने से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच फरीदाबाद में 1754 में एक बार लड़ाई हो चुकी थी, एक बार लड़ाई हो चुकी थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला प्रश्न क्या है? 1756 और 57 में पूरे हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था? 1756 और 57 में पूरे हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था? मराठों का। किसका अधिकार हो गया था साहब? मराठों का। यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो साहब। ठीक है सर, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगला प्रश्न क्या बनता है साहब? देखो
कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में 14 जनवरी 1761 में युद्ध हुआ। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा मराठों से सेनापति कौन था, मराठों की तरफ से सेनापति कौन था साहब, कौन था? वो था सदाबाहु राव, सदा शिव बाहू, बाहू आपको मिल सकता है राव। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि मराठों का सेनापति पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन था, सदाशिव बाहू था या राव, कौन था साहब? सदाशिव राव बाहू। आपको एक प्रश्न याद आया होगा, आपको एक प्रश्न याद आया होगा, थानेश्वर का, थानेश्वर का महादेव मंदिर, महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया साहब? किसने करवाया? पुष्यभूति ने। किसने करवाया? पुष्यभूति ने। सर आपने ये किशन क्यों करवाया? सर आपने ये किशन क्यों करवाया? थानेश्वर महादेव मंदिर तो सर कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में है, जिसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया पुष्यभूति ने, पुष्यभूति ने करवाया। आपसे पूछा जाएगा साहब कि पुनः निर्माण किसने करवाया? पुनः निर्माण किसने करवाया साहब? आपसे ये पूछा जाएगा, किसने करवाया? सदाशिव बाहू ने करवाया। ठीक है सर, अब हम समझ गए, सदाशिव बाहू। यह आपको मिल सकता है राव। देखो, थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? पुष्यभूति ने। कहाँ करवाया? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कौन क्या है? थानेश्वर है। थानेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने करवाया, पुनः निर्माण सदाशिव बाहू ने करवाया। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अहमद शाह अब्दाली कहाँ का था? फरगान का, फरगान का। जहां का बाबर था वहीं के ये थे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। आपसे पूछा जाएगा मराठों का, मराठों की तरफ से तोबची कौन था? तोबची, तोबची कौन था साहब? बम किसने उड़ाए, बम किसने बगाए मराठों की तरफ से? इब्राहिम, इब्राहिम खान गर्दी, इब्राहिम खान गर्दी, खान गर्दी। देखो, अगर आपसे पूछा जाए साहब कि मराठों की तरफ से तोबची कौन था? इब्राहिम खान गर्दी था, इब्राहिम इब्राहिम खान गर्दी था साहब। ठीक है सर, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आप एक बार और समझा दो इसको, एक बार और समझा दो। देखो, आप कह रहे तो हम एक बार और समझाते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई साहब? 14 जनवरी 1761 को हुई। ठीक है सर। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई। ठीक है सर। मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिव बाहू, सदाशिव बाहू या राव था। ठीक है सर। मराठों की तरफ से तोबची कौन था? इब्राहिम इब्राहिम खान गर्दी था। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? सदाशिव बाहू ने करवाया। निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने, पुष्यभूति ने। अहमद शाह अब्दाली कहाँ के थे? फरगान के थे। आपसे पूछा जाएगा साहब, आपसे पूछा जाएगा 14 जनवरी को हरियाणा में कौन सा दिवस मनाया गया? कौन सा दिवस मनाया गया साहब? मराठा दिवस है, मराठा दिवस है। देखो, 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? मराठा दिवस। हरियाणा में पहला मराठा दिवस कब मनाया गया? हरियाणा में पहला मराठा दिवस कब मनाया गया साहब? कब मनाया गया? 2018 में। कब मनाया गया? 2018 में। ठीक है सर, इसको रफ कर सकते हो आप। अगला प्रश्न क्या है साहब? अगला प्रश्न तो सर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप ठीक कह रहे हो, अगला प्रश्न तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, अगला प्रश्न है 1837 में क्या हुआ? 1837 में क्या हुआ सर? 1837 में क्या हुआ साहब? बताओ क्या हुआ? अल्ताफ हुसैन अली, अल्ताफ हुसैन अली का जन्म, अली का जन्म। आपसे पूछा जाएगा साहब अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? पानीपत में। कहाँ हुआ साहब? पानीपत में हुआ। सर कब हुआ? 1837 में हुआ। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि अल्ताफ हुसैन अली कौन से कवि थे? ये थे उर्दू के कवि, उर्दू के कवि, उर्दू के कवि, या इसे कहते हैं गजल गायक, गजल गायक,
गजल गायक भी कहते हैं इसको, उर्दू कवि भी कहते हैं। सर इनके गुरु कौन थे? गुरु तो बताओ, आपने गुरु तो बताया नहीं। गुरु है मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। गुरु कौन है साहब? है मिर्जा गालिब है। ठीक है सर। इसको एक उपाधि भी मिली हुई है, इसको एक उपाधि भी मिली हुई है, शमसुल शमसुल उलेमा, उलेमा। शमसुल उलेमा उपाधि कब मिली इसको? 1904 में मिली। ठीक है सर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न क्या है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1914 में, मृत्यु हुई थी 1914 में। जन्म हुआ था 1837 में। ठीक है सर। इसकी रचनाएं कौन कौन सी है? आपसे इसकी रचनाएं पूछी जाएगी। रचनाएं कौन कौन से साहब है? यादगार ए हाली पहली है, यादगार, यादगार ए हाली। ठीक है सर। अगली रचना कौन सी है? अगली मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, हयात, हयात ए हाली, हयात ए हाली। ठीक है सर। अगली कौन सी है? अगली है मुसदस, मुसदस, मुसदस ए हाली। अगली कौन सी साहब है? तरिया के, तरिया के मुजमुम, 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 मुजमुम। त्रिया के मुजमुम किसकी रचना है? अल्ताफ हुसैन अली की। दोबारा रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उर्दू अकादमी, उर्दू अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है? हाली पुरस्कार देती है। किनके नाम पर? अल्ताफ हुसैन अली के नाम पर उर्दू अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है? हाली पुरस्कार देती है, हाली पुरस्कार। देखो हाली पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख, 1 लाख। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? मैं इसको रिपीट करवा देता हूं दोबारा से। आपसे पूछा जाएगा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कहां हुआ? पानीपत में हुआ। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कहां हुआ साहब? पानीपत में हुआ। ठीक है सर। पानीपत में हुआ। सर कब हुआ? 1837 में हुआ। कब हुआ साहब? 1837 में हुआ अल्ताफ हुसैन अली का जन्म। मृत्यु कब हुई? 1914 में हुई। रचनाएं कौन कौन सी है? यादगार ए हाली, यादगार ए हाली, हयात ए हाली, मुसदस ए हाली। तरिया के मुजमुम किसकी रचना साहब है? किसकी रचना है? अल्ताफ हुसैन अली की। आपसे पूछा जाएगा कि अल्ताफ हुसैन अली क्या थे? क्या थे? उर्दू कवि थे, ठीक है, गजल गायक थे। ठीक है सर, दोनों थे। अगला है गुरु कौन थे? गुरु बताओ। मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब किसके गुरु थे? अल्ताफ हुसैन अली के। ठीक है सर। उपाधि, उपाधि कौन सी मिली हुई थी? शमसुल उलेमा की। कब मिली? 1904 में मिली। उर्दू अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है? हाली पुरस्कार देती है। किन के नाम पर है? अल्ताफ हुसैन अली के नाम पर है। राशि कितनी? 1 लाख रुपए। ठीक है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो भाई, मैं आगे सेट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लियो। आप कहते हो फिर आगे से नहीं हटते सर। स्क्रीनशॉट ले लियो। ले लिया सर, इसको रफ कर दो। ठीक है साहब। ठीक है। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय पानीपत से नेतृत्व किसने किया? 1857, 1857 क्रांति का, क्रांति का नेतृत्व, नेतृत्व पानीपत से कितने किसने किया? पानीपत से किसने किया? किसने किया साहब? इमाम अली कलंदर ने। किसने किया? इमाम अली कलंदर ने। किसने क्या साहब? इमाम अली कलंदर ने पानीपत से नेतृत्व किया। किसका? 1857 क्रांति का। 1857 क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किसने किया? इमाम अली कलंदर ने किया। ठीक है सर, इमाम अली कलंदर ने किया। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न क्या बनता साहब? देखो अगला प्रश्न ये है, नेशनल लॉ, नेशनल लॉ कंपनी, कंपनी उद्योग का कारखाना कहां पर लगाया गया है? देखो नेशनल लॉ कंपनी उद्योग का कारखाना कहां पर लगाया गया है? कहां पर लगाया गया साहब? समाल खां में, समाल खां में।
समालखा तो पानीपत में है, पानीपत में है, ये तो सबको पता है। समालखा में लगाया गया। सर कब लगाया गया ये तो बताओ, कब लगाया गया? 1993 में लगाया गया। ठीक है सर, 1993 में लगाया गया। अगली बात ये है कि नेस्ले कंपनी उद्योग ने पहला कारखाना हरियाणा में समालखा में लगाया, 1993 में लगाया। सर भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत से इसकी शुरुआत कब हुई साहब? 1912 में। भारत से शुरुआत हुई 1912 में, हरियाणा में लगा समालखा में 1993 में। ठीक है सर, बात तो ये है ना कि नेस्ले कंपनी है कहाँ की? नेस्ले कंपनी कहाँ के साहब? स्विट्जरलैंड की है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की है। सर स्विट्जरलैंड की राजधानी तो बर्न है, हमें सब पता है, बर्न है। आपसे पूछा जाएगा नेस्ले कंपनी उद्योग स्विट्जरलैंड में कब बनी? कब बनी? 1867 में बनी। सर इसके मालिक कौन है? नेस्ले कंपनी के मालिक कौन है? हेनरी हेनरी नेस्लो है, हेनरी नेस्लो है इसके मालिक। नेस्लो कंपनी के मालिक कौन है साहब? हेनरी नेस्लो है। स्थापना 1867 में हुई, स्विट्जरलैंड में हुई। स्विट्जरलैंड की राजधानी साहब बर्न है। क्या साहब? बर्न है। आपसे पूछा जाएगा ये उद्योग कारखाना कहां पर है? कहां पर है? समालखा में है। कहां पर साहब? समालखा। स्थापना कब हुई? 1993 में हुई। सर भारत में तो 1912 में शुरुआत हुई थी। ठीक है सर, ठीक है। देखो आज की क्लास में पानीपत से इतने क्वेश्चन करवाएंगे, अगला पार्ट में बाकी क्वेश्चन जितने बनते हैं अगला पार्ट में करवाएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।